स्वागत है जी एक बार फिर आप सब ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ 17ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤਪ ਵੀ ਜੋ ਹੈ 3 ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਨੇ ਤੇ ਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। इस बारे और जानकारी लेने रजनी शर्मा जी तो जी जी वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो पिछली बारी जो हमने आहार की बात की थी कि बड़ी महत्ता की बात है कि आहार वही नहीं जो हम खा रहे हैं, लेकिन जो हमारी इंद्रियां हैं कैसे वो किस चीज़ को देखती हैं, कैसे हम आगे उसको लेते हैं अपने जीवन में, उसका भी असर पड़ता है जी। तो ये सारी चीज़ों का मकसद तो यही था कि हमारा जो मन है ये स्थिर हो सके। और तप की जब हम बात करते हैं तो उसकी भी बड़ी महत्ता है, क्योंकि हर एक धर्म में तप की बड़ी महत्ता की बात की गई है जी। तो आज हमें इस सफ़र में लेके चलिए कि जो आगे बात की उन्होंने और अर्जुन का क्या रिस्पांस था ये सुन के, क्या, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि हर अध्याय में जब भी उनको सवाल को जवाब मिलता था तो उनकी आत्मिक बल जो है मजबूत हो रहा था जी। तो इट वाज नॉट दैट एट द फिजिकल लेवल बट ही वाज नाउ एट अ डिफरेंट लेवल जी। और जंग का जो मकसद था वो तो एकदम पीछे ही पछाड़ गया था जी। तो इसके बारे में बताइए जी। जी, तो हमने पिछली बार यज्ञ की बात की थी और आहार की बात की जी। थी। तो यज्ञ हमने बताए थे कि जो सात्विक यज्ञ है मनुष्य को कर्तव्य समझ के, जी। और यज्ञ से मैं फिर आपको कहूँ कि वो केवल हवन वाली क्रिया ही केवल नहीं है, नाम जप यज्ञ है, भगवान की उपासना पूजा, ये सब यज्ञ में के अंतर्गत आते हैं। भगवान ने कहा था कि अपना कर्तव्य समझकर अपने जीवन को उत्थान पे ले जाने के लिए, अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, साधना में अग्रसर होने के लिए जो मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को करता है वो सात्विक यज्ञ है। यज्ञ करना ही चाहिए, उसका कर्तव्य है, ऐसा समझ के जो करता है तो वो सात्विक यज्ञ है। फिर दिखावे के लिए, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए या अपनी कोई कामना की पूर्ति करने के लिए, तो उस तरीके से जो यज्ञ किया जाता है कि मुझे समाज में भी कैसे मान बढ़ाई प्रतिष्ठा मिले, तो वो दिखावे का जो यज्ञ है तो वो राजसी यज्ञ भगवान ने कहा। और उसके बाद फिर भगवान ने बताया कि तामसिक यज्ञ क्या होता है। तो तामसिक यज्ञ, कभी कभी ऐसा मन में आता है कि तामसी लोग तो यज्ञ करते ही नहीं, आमतौर पर उनके इतनी इसमें श्रद्धा नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर जैसे पिछली बार भगवान ने श्रद्धा भी 3 प्रकार की बताई थी और कहा था कि तामसी लोग जो हैं वो भूत प्रेतात्माओं इस तरह के उन लोगों की उपासना करते हैं। तो यहाँ पर फिर भगवान ने कहा कि जो तामसिक लोग हैं, मान लीजिए इसका ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई मनुष्य किसी बहुत मुश्किल में पड़ गया, बहुत बीमारी में आ गया या किसी ऐसी समस्या में घिर गया कि अब उसे कोई बाहर निकलने का उपाय नहीं है। तो मान लीजिए किसी सज्जन व्यक्ति ने उसको कहा कि तुम कोई पाठ करो या ये उपासना करो या ये करो, इससे तुमको शायद उसका फायदा हो। तो वो पहले तो उनको उसमें विश्वास ही नहीं आएगा, और अगर वो करेंगे भी तो बहुत बेमन से और शास्त्र की विधि के अनुसार भी नहीं करेंगे। तो भगवान ने यहाँ पर कहा कि अगर वो हवन या उस तरह का भी यज्ञ करते हैं तो मंत्रों के भी बिना करते हैं, दक्षिणा के भी बिना करते हैं, अन्नदान के भी बिना करते हैं, तो इस तरह के राजसी और तामसी यज्ञों का कोई फल नहीं होता है, ऐसा भगवान ने कहा। जबकि सात्विक यज्ञ जो है वो हमारे जीवन को के अंदर सत्व की वृद्धि करने वाला होता है। तो हमने पिछली बार बात की तो कि भगवान ने ये 4 चीजें बताई कि आहार, यज्ञ, तप और दान। तो अगर हम इनको अपने जीवन में सत्व जो है वो उसकी वृद्धि कैसे हो, तो अगर हम ये समझें कि हमारा आहार सात्विक है, हमारा यज्ञ सात्विक है, और फिर अब भगवान ने तप को एक्सप्लेन किया कि तप क्या है। तो तप भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, तप शारीरिक होता है, मानसिक होता है और वाणी का होता है। कायिक, मानसिक, वाचिक, ये 3 तरह के तप बताए। तो जो और फिर शरीर का जो तप है वो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक है, मानसिक भी ऐसे ही है, और वाणी का तप भी। तो जो भगवान ने सबसे पहले कहा कि ये जो तप है शरीर का, तो क्या है कि अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का, माता पिता का, शास्त्र का और देवताओं का,
ये पूजन है, उनका सत्कार करना है, जी। तो ये शरीर का तप है। ओके। इसके अलावा शरीर के को साफ रखना, शरीर से किसी की हिंसा नहीं करनी जी। और ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसके अलावा शरीर के अंदर एक सरलता, उसको भगवान ने कहा कि ये सब शरीर के तप हैं। जी। आप देखें कि कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे आते हैं कि अभी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, पर उनकी बॉडी लैंग्वेज ही इस तरह की होती है विच इज फुल ऑफ प्राइड एंड ईगो, कि वो ऐसे समझते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो बाकी सभी मुझसे नीचे हैं। जी। तो भगवान ने कहा कि सरलता, तो जो सरलता होती है उसमें जो है वो शरीर का नमन करने का जो तरीका है वो भी अलग होता है। नम्रता आती है, निरहंकारिता आती है। भगवान ने कहा कि वो सात्विक तप है शरीर का। जी। इसी तरीके से जो राजसी तप है तो उसमें क्या है कि मन जो शरीर की बाहरी दिखावा है, वेशभूषा है, श्रृंगार है, इसके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि शरीर से भी, बॉडी से भी मेरी इमेज कैसी हो, राइट, उस वजह से लोग मेरा सम्मान करें, मुझे मान बढ़ाई, प्रशंसा मिले। जी। तो वो राजसी तप हुआ। हालांकि शरीर का ध्यान तो वो भी रख रहे हैं जी। और इसी तरह से जो तामसिक तप होता है उसमें तो शरीर को घोर कष्ट देना, और घोर कष्ट कैसे कि बहुत तरह के व्रत करना, उपवास करना, या अगर एक्सरसाइज ही करनी है तो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाके, तो उनको कुछ भी जब तक एक्सट्रीम ना हो दे डू नॉट एंजॉय इन इट। तो उनको लगता है कि अगर बहुत कठिन परिश्रम नहीं किया तो फिर तो कोई जी उसका फायदा ही नहीं है। तो वो तामसिक कहा। और भगवान ने शायद गीता में एक ही बार ऐसा कहा कि जो इस तरह का तप करते हैं, क्योंकि मैं सभी के अंदर अंतर्यामी रूप परमात्मा से व्याप्त हूँ, तो वो मुझे भी कष्ट देने वाले हैं। जी। शरीर के अंदर जितने, क्योंकि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि से बना हुआ ये शरीर है, तो पृथ्वी, उन तत्वों को और मुझ अंतर्यामी परमात्मा को भी वो कष्ट देने वाले हैं। उस तप के लिए भगवान ने मना किया जी, उसका विरोध किया यहाँ पे। और ये जो आपने बात की ये बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि ऐसे तप जो हैं इनको हम भी ज़्यादा स्वीकार कर रहे हैं और रादर ज़्यादा नमस्तक होते हैं ऐसे लोगों को जो अपने शरीर को घोर जो है वो संताप दे रहे हैं। जबकि जैसे आपने कहा कि ये नहीं है, प्रमाणित नहीं है, इसका कहीं पे भी नहीं मिलता कि भगवान ने बोला कि नहीं, हमें ऐसी किस्म की ताप की ज़रूरत नहीं है जी। तो अब ये सवाल आता है कि ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि ये यहाँ पे स्पष्ट तौर पे लिखा गया है, पर ये चीज़ें ज़्यादा प्रचलित हैं और ऐसे लोगों को हम लोग ज़्यादा मान्यता देते हैं, तो इससे तो सचेत होना चाहिए, बल्कि कि ये चीज़ कुछ और ही हो रही है। जी, इसीलिए भगवान ने कहा कि सही क्या है, गलत क्या है, तो शास्त्र प्रमाण है। राइट, सो वो प्रमाणित वो है, ना कि सुनी सुनाई बात या कुछ जो मन माना आचरण है, तो भगवान ने उसको मना किया। हमने देखा इंडिया में कई इस तरह के लोग हैं कि कोई एक व्यक्ति है तो वो हाथ ही 5 साल से अपना खड़ा करके है, या कोई एक पांव पे खड़े हैं, कुछ देखिए तो वो अंगारों पे चलते हैं, या अगर बहुत गर्मी है तो वो रेत तपी हुई में बैठ जाएंगे, तो उससे उनको ऐसे लगता है कि जैसे हमने शरीर को साध लिया। और उन्होंने तो ये सब कुछ किया, पर आम जनता भी जो है यही समझती है कि शरीर को ज़्यादा कष्ट जो देते हैं ये लोग ज़्यादा धर्मी हैं। जी जी, तो भगवान ने उसका विरोध किया कि वो ऐसा नहीं है, बल्कि तन मन की सरलता को, उन चीजों को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया और कहा वो सात्विक तप है जी। तप ये तीनों ही हैं, लेकिन हमें कौन सा तप लेना है, कौन सा तप करना है, कौन सा तप हमको आगे लेके जाने वाला है जी। तो ये बताने का जो पूरा मकसद था वो यही, भगवान इसीलिए अलग अलग करके बता रहे हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है जी। और किन चीजों को हमने तो बिल्कुल निगेट कर देना है और किन चीजों को धारण करके अपनी साधना में अग्रसर होना है जी। उसके बाद फिर भगवान ने कहा कि मानसिक तप, तो जो मानसिक तप है देखने में वो सबसे वो सूक्ष्म है जी, लेकिन वो सबसे मुश्किल कठिन भी है, क्योंकि अपने मन का निग्रह करना, मन के अंदर सौम्यता, प्रसन्नता। भगवान ने कहा ये प्रसाद है, प्रसन्नता प्रसाद है मन का जी। और इसी तरह से अपने मन को शांत रखना, उस
किन चीज़ों से हमारा मन शांत हो, हमारे मन की प्रसन्नता बढ़े, तो वो अपना जीवन उस शैली में जीना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा। क्योंकि मन की प्रसन्नता एक नेचुरल गुण है जी। आज हम देखते हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत प्रसन्न नजर आते हैं तो लोग पूछते हैं व्हाई यू आर सो हैप्पी टुडे, एज इफ इट शुड बी द नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड। एब्सोल्युटली जी। तो ये मन की सौम्यता है और मन की सुंदरता भी है जब मन प्रसन्न होता है। इसके बारे में जी, क्योंकि मन का जो टॉपिक है जी, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि विस्तार में थोड़ी सी बात करें। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, वापस आके, क्योंकि मन जो है कभी भी हमें सुनते हैं एक वर्ड आता है कि जी लिव इन द प्रेजेंट, और मन को प्रेजेंट में लेके आओ, या तो ये आगे की तरफ भागता है या पिछली चीज़ें जो है उससे साथ जुड़ा रहता है। तो कैसे उस मन को जो है हम स्थिर करके अपनी प्रेजेंट स्टेट जो है उसके अंदर ला सकते हैं, क्या इसके बारे में बात होती है? इसके बारे में ब्रेक के बाद बात करते हैं। तो स्वागत है जी एक बार फिर आप सब ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆना है, इस बारे आपको जानकारी लेने की कृष्ण जी की कहते हैं जी। देखिए, मन जो है उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो या तो अतीत में रहता है या भविष्य में रहता है जी। मन के जितने भी विचार होते हैं वो या तो मेमोरीज ऑफ पास्ट और ड्रीम्स ऑफ फ्यूचर, राइट, दोनों के बीच में वो चलता है। अगर मन को हम फोकस करके एक प्रेजेंट में ले आते हैं जी, तो उस वक्त कोई मन होता नहीं, क्योंकि मन नाम ही है विचारों के प्रवाह का। तो जब विचार नहीं होते, जब हम 100% इस दिस वेरी मोमेंट होते हैं, तो मन के जितनी परेशानियां हैं वो उस क्षण में नहीं रहती हैं, क्योंकि मन ही नहीं रहता। विचारों का प्रवाह जो है जिसकी बात कर रहे हैं आप, तो क्या इसका मतलब हुआ कि प्रेजेंट में हमारा कोई विचार तो है नहीं, जो जस्ट हो रहा है जी, तो उस स्टेट में हमने लेके आना है अपने मन को जी। इट्स वेरी बीइंग। और ऐसा है कि जब हम ऐसा कहते हैं कि हमने लेके आना है जी, तो हमें ऐसे लगता है कि एज इफ इट इज अ एफर्ट, राइट, पर एक्चुअल में क्या है कि अगर जी, क्योंकि मन का स्वभाव ही है, तो अगर विवेक से, विचार से मन के ऊपर निग्रह किया जाए जी, वो विचार करते हैं, धीरे धीरे वो कंट्रोल होके वो अपने आप अपने उस पे आ जाता है, या वो अब फ्यूचर में नहीं भाग रहा है और वो पास्ट में नहीं भाग रहा है, तो फिर जो मन नाव में है, तो दैट इज स्टेज ऑफ नो माइंड। और जो जैसे ही मन की वो अवस्था होती है शांत की, तो हमारा जो आत्मा का सौंदर्य है वो प्रकट हो जाता है। आत्मा का जो स्वभाव कहा, वो कहा सच्चितानंद। ठीक। तो आप देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक हम किसी ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि मन अपने आप रुक गया। अचानक आपने कुछ देखी, कोई ऐसी चीज देखी कि आप एकदम से अवाक और हैरान हो गए जी। तो उस वक्त क्या होता है कि मन तो जैसे नीचे शांत होके बैठ गया और आत्मा ने अपनी हल्की सी झलक दिखा दी। तो वो जो क्षण है उसमें जो बहुत आपको खुशी मिली, वो खुशी आत्मा की ही दी हुई है। okay. जी। तो हमारे आत्मा और हमारे बीच में ये मन है केवल, राइट। तो जिस दिन ये मन ऐसे शांत होगा, तो फिर जो है वो आत्मा का सौंदर्य अपने आप प्रकट हो जाता है, राइट जी। तो भगवान ने कहा कि जो मानसिक तप है, क्योंकि जैसे हमने बात की कि इसका काम ही है विचारों में रहना, तो निग्रह करके अपने मन को विचारों से हटा के उसको ध्यान में लगा। जैसे हमने ध्यान योग की जब बात की थी, तो तब बताया था कि जहां जहां से जाए उसको फिर से समेट के वापस लेके आए। उस वक्त हमने ये बात की थी। तो जो ये सात्विक मन की बात है, जो जल्दी शांत हो जाता है, लेकिन जो राजसी मन है उसके, क्योंकि उसकी दौड़ बाहरी है, उसे अभी बाहर बहुत कुछ प्राप्त करना है, तो उससे मन बहुत अशांत, बहुत हलचल वाला जी, और बहुत ही ज्यादा जो है शांत के अलावा विषाद से घिर जाता है, क्योंकि बाहर केवल सफलता ही नहीं है, राइट, वहाँ असफलता भी है, क्योंकि बहुत सारे विकल्प हैं जी, राइट, सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस। तो क्या होता है कि मन जो है वो अवसाद से, विषाद से, थकान से, दुख से, शोक से, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, इसमें चला जाता है सब, तो वो बड़ा परेशान हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि वो जो मन की अवस्था है वो राजसिक अवस्था है, और
ऐसा नहीं कि जो सात्विक मन वाला व्यक्ति है वो काम नहीं कर रहा या राजसी काम नहीं, काम दोनों कर रहे हैं जी। लेकिन एक जो काम है वो जीवन में और शांति और सुख लाने वाले हैं, और एक जीवन को और ज्यादा कर्म प्रसंगों में डाल के उसको और भी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। ठीक। और जो भगवान ने कहा कि जो तामसिक मन होता है वो तो चिंतन ही ये करता है कि मैं किसी दूसरे का अनिष्ट कैसे करूं। वो अपना भी स्वयं भी कष्ट पाता है और दूसरों को भी कष्ट देता है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि दूसरों को कष्ट में देख के उसको प्रसन्नता होती है। तो अगर हमको भी अपने मन का निग्रह करना चाहिए, अगर क्या हमारे साथ ऐसा है, क्या किसी का दुख देख के हमें खुशी होती है, तो हमें देखना चाहिए कि ये बहुत मूढ़ता की बात है और भगवान ने इसके लिए मना किया है, क्योंकि ये जो तप है ये तामसिक तप है। ये प्रसन्नता स्थायी नहीं होती। ठीक। ये दूसरे अस्थाई है और ये अपने को नीचे ले जाने वाली है। ठीक। तो भगवान ने कहा कि अपने मन को कैसे सात्विक तप में तुम दो, वो देखो। और उसके बाद जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट मैं समझती हूँ कि मन की बात कही, शरीर की बात कही, उसके बाद भगवान ने कहा वाणी। क्योंकि जो वाणी है उसी से आप कनेक्ट करते हैं विद द होल यूनिवर्स। ठीक। अगर एक कमरे में सभी लोग चुप बैठे हैं तो कोई भी ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी नहीं है, मूर्ख नहीं है, कोई लॉयर नहीं है, कोई मजदूर नहीं है, सभी एक स्थिति पे हैं जी। लेकिन जब वाणी है उससे आपको फिर पता चलता है कि कौन क्या है, लेवल पे है जी। तो भगवान ने कहा कि जो सत्य बात बोलने वाली, दूसरों की हित कर वाणी है, किसी को भी उद्विग्न नहीं करने वाली, कि आपकी बात सुनकर किसी का मन कलेश में ना आए जी। तो किसी को उद्विग्न नहीं करने वाली, हित चिंतन करने वाली जी। प्रिय वाणी, मधुर वाणी, शास्त्र का वेद का अध्ययन करने वाली, नाम जप कीर्तन करने वाली, ये जो वाणी है ये वाणी के तप है। आदर से सत्कार से किए हुए वचन, दूसरों को प्रसन्नता देने वाले, मधुरता से, प्रेम से, उदारता के ये जो वचन है, भगवान ने कहा ये वाणी का तप है। तो ये मनुष्य अगर विवेक वैराग्य से सोचे तो ये चीजें अपने अंदर सद्गुण ला सकता है। ठीक। और इसी तरह से किसी को ताना देना, व्यंग से बात करनी, किसी को तिरस्कारपूर्ण बात करनी और किसी को नीचा दिखाते हुए करनी, आत्म प्रशंसा की बातें करनी, ये सब राजसिक वाणी की बात है। ठीक। और फिर किसी को अपशब्द कहने, असत्य बोलना और कोई ऐसी बात करनी जिससे दूसरे के मन भी कलेश से भरे और अपना भी, जिसको कहते हैं कई लोगों को बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति होती है, तो इस तरह का जो वाणी है, तो भगवान ने कहा वो तामसिक तप है, तो वो नहीं करना चाहिए। ठीक। तो ये उन्होंने कहा कि किस तरह से शरीर से, मन से, वचन से, इन तीनों को निग्रह करके तुम ये तप कर सकते हो। तो उसके बाद ये हमारी 3 चीजें हो गई, आहार हो गया, यज्ञ और तप, और उसके बाद भगवान ने कहा दान जी। तो हम ये समझते हैं कि जो दान है वो भी अगर हम किसी को कोई वस्तु दे ही रहे हैं तो उसमें क्या खराबी हो सकती है। वो देना तो, लेकिन किस भाव से दे रहे हैं ये डिपेंड करता है उसका। जी। तो भगवान ने कहा कि जो दान है वो भी 3 तरह का होता है, सात्विक दान, राजसिक और तामसिक दान जी। तो जो सात्विक दान है वो कैसे कि किसी बदले में कोई रिटर्न नहीं, उसको समझना चाहिए, कर्तव्य समझ के, आउट ऑफ कंपैशन जी, दूसरों का हित किसमें हो, मेरा कर्तव्य है, निष्काम भाव से ज्यादा लोगों का फायदा किसमें है, इस तरह से जो दान दिया जाता है, तो भगवान ने कहा कि वो दान सात्विक है। ठीक। ध्यान रखें कि आपके पास कोई ऐसे व्यक्ति आए, उनको उस वक्त उस वस्तु की आवश्यकता है, तो आप वो उसको देंगे जी। प्लस सात्विक व्यक्ति के मन में वस्तुओं के प्रति बहुत मोह नहीं होता है, ठीक। तो बहुत उनका एक उदारता का स्वभाव होता है, तो वो उन चीजों को देते हैं, तो भगवान ने कहा वो सात्विक दान है जी। और राजसिक दान क्या है कि कलेश से मन में ना चाहते हुए भी देना पड़े कभी, या कि आज मैं अगर इनको दूंगा तो कल ये वापस आएगा मेरा फल जी, इच्छा के साथ, या मैं थोड़ा सा कहूं तो मुझे बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक।
या उस तरह से देना जिससे कि भविष्य में मुझे मटेरियल गेन्स होंगे। जी। मान लीजिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को दान देते हूँ तो कल हमें उसका रिटर्न भी मिलेगा, तो रिटर्न की इच्छा करके बाहर के लोग मुझे दानी समझें अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जी। और कभी कभी ना भी चाहते हुए मजबूरी में भी, तो जो ऐसे दान किए जाते हैं तो भगवान ने कहा कि वो राजसिक दान है। ठीक जी। और फिर और तामसिक जो दान है वो ऐसा है कि किसी तिरस्कार पूर्ण दिया जाए। ओके। और कुपात्र को दिया जाए। कुपात्र कैसे, आप मान वो इस तरह से मानिए कि एक कोई व्यक्ति है, वो बहुत ड्रिंक कर रहे हैं और वो दूसरा कोई गरीब सा आया, अच्छा तुम भी करो, तो उन्होंने सोचा मैंने इसको दिया। ठीक। तो वो अपना भी उनका नुकसान है और दूसरे का भी है। जी। या किसी भी चीज का विचार नहीं करते हुए मूर्ता में जो देना है वो जो है वो तामसिक है, पर उसमें जो तामसिक में मेन भाव रहता है वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। ठीक। वो भाव उसका मेन है और उसका अपमान करने का भाव मेन है। राइट। तो भगवान ने कहा कि इस तरह से जो तामसिक दान है और जो राजसिक दान है उन दोनों का ही कोई फल नहीं होता है। जी। सो जैसे आपने बात की कि ये चार जो गुण हैं, ये चार चीज़ें जो हैं, इनके अंदर हमेशा ही ये तीन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें और हमारी अगर वो सोच जो है अगर उसमें परिवर्तन आ जाए तो ऑटोमेटिकली ये गाइडलाइंस दी हैं कृष्ण जी ने, तो इसको अगर हम अपने मन में रखें तो ऑटोमेटिकली हमें पता जब होगा तो हम कुछ गलत नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट भी बेहतर होगा। जी। ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच दी भगवान ने कि चारों में ही सत्व की जो चीज है अगर हम उनको जितना ज्यादा अपनाते जाएंगे हमारे जीवन में उतनी प्रगति होती जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसके बाद तो अब सिर्फ एक लास्ट चैप्टर रह गया है जिसके बारे में हम अगले हफ्ते बात करेंगे और साथ में फिर समेटेंगे सारी जो हमने बात की, जो मेजर हाइलाइट्स हैं सारे जो हमने चैप्टर्स को कवर किया उसमें से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ 604 603 75 55 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ harpreetsingh@gmail.com। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ youtube.com/harpreetsingh ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਦੇ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।